हाय नमस्कार। 26 नवंबर की सुबह, वैसे तो 2-4 दिन पहले भी हो गया था, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, आज जब मैं सुबह वॉक कर रहा था तो फिर से लोग, खासकर जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं, अरे भाई 26,000 निफ्टी हो गया, 26,000 निफ्टी हो गया। तो फिर से आई थिंक मैंने कई बार आपको पहले बोला है, तो मैंने अपना चैनल ही देखा एंड एग्जैक्टली 11 जून को मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि नाउ निफ्टी स्टेबल एट 25,000। एग्जैक्टली आफ्टर 4.5 महीने, 11 जून के बाद आज लेट्स से अगर 26 नवंबर है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक्चुअली 5.5 महीने, सॉरी, एग्जैक्टली 5.5 महीने के बाद निफ्टी 26,000 पॉइंट पे स्टेबल हो गया। अब देखिए, तब मैंने बोला 25,000, अब मैंने बोला 26,000। निफ्टी को हम एक रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। मैं अभी उतना समय नहीं है, आई होप कि जो वीडियो सुन रहे हो उसे एटलीस्ट पता हो कि निफ्टी कैसे कैलकुलेट होता है और बीएससी सेंसेक्स 30 कैसे होता है और कैसे जो निफ्टी के 50 स्टॉक है उनकी वेटेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आइडिया ये है कि दे रिप्रेजेंट अ स्टॉक मार्केट। दैट डजंट मीन कि सारे स्टॉक्स इसमें इंक्लूड हैं। तो कोई हो सकता है स्टॉक्स बहुत ऊपर गए हो, कुछ बहुत नीचे गए हो, और निफ्टी के अंदर भी कुछ ऊपर कोई नीचे, बट ये एवरेज, वेटेड एवरेज आती है। तो वेटेड एवरेज के हिसाब से लेट्स से हम निफ्टी, जैसे निफ्टी खरीदा हो जिसको हम ETF बोलते हैं, कि आपने निफ्टी में डालो तो आपके 5.5 महीने में आ गई एग्जैक्ट 4% रिटर्न ऑन ए स्टेबल मैनर। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं तो 11 महीने में 8%, और उसके हिसाब से 12वें महीने में हम पकड़ लेते हैं 8.5%। जबकि एक ठीक ठाक से जो आजकल बैंक है, मॉडर्न बैंक्स है, वो आपको 7.2 7.3% FD पे दे रहे हैं रिटर्न। तो अगर 7.3% पे FD पे रिटर्न मिल रहा है तो भाई 8.3% निफ्टी तो देगा ना। एंड आई एम श्योर इस दौरान जो म्यूचुअल फंड्स हैं विच एक्चुअली फॉलो निफ्टी ब्रॉडली, वो भी शायद आपको साल का 8 से 9% ही दे रहे होंगे। तो इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए, इन स्टडी स्पेस में हमेशा कहता हूँ 2004 से 9 एक इमीडिएट जंप था इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज ऑफ, मैं कहूँगा, सेकेंड लिबरलाइजेशन एंड एडवेंट ऑफ IT एंड एवरीथिंग। या एक हम कहते हैं ना, ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 91 to 96, एंड आई गिव द सेकंड थिंग एज 2004 to 9, जिसमें एक इकोनॉमी में हिंदुस्तान में बहुत भयंकर जंप आया और 3 गुना इकोनॉमी बढ़ गई थी 5 साल में। 3 गुना मतलब 1 4 का 4 हो गया था, रिप्रेजेंटेड बाय सेंसेक्स, गोल्ड रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2009-10 से आप देखेंगे तो थिंग्स हैव बिकम स्टडी। 9 से 15-16 साल हो गए हैं। अगर सेंसेक्स 6,000 से 85,000 आया था, सॉरी 30 से 85,000 आता है, या निफ्टी को हम ब्रॉडली मान लें 10,000 से 26,000 आ गया, तो नॉट ए बिग अचीवमेंट। साल का CAGR जो है वो 10% ही आ रहा है, जबकि जिसके बीच में FDs भी कभी कभार 8% पे थी। तो इन स्पेस ऑफ 10 ईयर्स निफ्टी विल बीट FDs बाय 1 to 2%, जो कि आपको म्यूचुअल फंड भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म, सॉरी क्या बोलेंगे, मिड कैप, स्मॉल कैप, और जो हाई लार्ज कैप में आप डालते हो पैसा, विच आर स्टेबल कंपनीज ऑफ इंडिया। तो वही बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि उतना उछलिए मत ना, वो हो 25 का 26,000 होना भी सिर्फ 4% ग्रोथ है, और 26,000 पे ही अगर ये 4% चाहिए तो अब बढ़ना पड़ेगा 1,000 पॉइंट से, नहीं 1,050 पॉइंट से, क्योंकि 26,000 बेस हो गया ना। तो सिमिलरली आप मुझसे लिखवा लीजिए आज कम नेक्स्ट 5.5 महीने हुए थे। तो वैसे अक्सर बजट एक ट्रिगर होता है, मैं हमेशा कहता हूँ स्टडी फोकस में, बट बजट से जो इंडिया की फ़िलहाल सिचुएशन है ना, कोई निफ्टी में बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। बजट से हमेशा अंदर की बातें चेंज होती हैं, या जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज़ के। और क्यों मैंने स्टडी स्टेट बोला कि अगर निफ्टी इतना भी नहीं बढ़ेगा तो फिर इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो निफ्टी को, FD को तो बीट करना ही पड़ेगा हर हालत में, या म्यूचुअल फंड्स को हम जो बोलते हैं। और विद इन निफ्टी कोई सेक्टर ऊपर जाएगा, कोई सेक्टर नीचे जाएगा, तो कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, कोई स्टॉक, जो रियल स्टॉक मार्केट खिलाड़ी हैं, दे नेवर टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, दे नेवर टॉक अबाउट ETF, दे नेवर टॉक अबाउट 8-9%, दे नेवर टॉक अबाउट निफ्टी पर से, एंड दे टॉक अबाउट देयर इंडिविजुअल पोर्टफोलियो। दे टॉक अबाउट कि भाई मैंने ये 20 स्टॉक उठाए थे और उस 20 स्टॉक की वैल्यू आज ये है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि वी फॉलो स्टॉक मार्केट्स। जैसा मैंने कहा 25,000 से 26,000 होने में जो जैसे आजकल बैंक अच्छे चढ़े हुए हैं, तो ये जो पिछले 5 महीने की ग्रोथ है 4%, उसमें आई एम श्योर बैंक के जितने भी स्टॉक्स हैं वो शायद 4 नहीं 10% बढ़ गए होंगे। कोई और सेक्टर है जो उतना नहीं बढ़ा, तो वो बल्कि बढ़ा भी नहीं होगा 4%, वो -2 हो रहा होगा। तो ओवरऑल निफ्टी 4% बढ़ गया। आई थिंक स्टॉक एनालिसिस वो है, या म्यूचुअल फंड एनालिसिस वो है, जो 6 महीने पहले ये करता कि भाई मेरे पास जितना पैसा है तो मैं उसको
सबको निकाल के बैंक के स्टॉक में डाल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगले 6 महीने में दिस विल आउट परफॉर्म मार्केट, राइट? So any stock trader, any mutual fund guy is a real guy who consistently beat the average stock market which is represented by Nifty. तो निफ्टी अपने आप ही 2% से बीट कर रहा है अगर एफडीज को, या 1-1.5% से 2 पकड़ लेते हैं, या हम कह सकते हैं 15% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो फिर उसको भी जो 2 से 3% या 20% से बीट करे, देन आई एक्चुअली कॉल दैट पर्सन एज ए वेल्थ मैनेजर. सो वेल्थ मैनेजर जॉब इज़ टू बीट निफ्टी बाई एटलीस्ट. निफ्टी ने जैसे मैंने बोला 5.5 महीने में 4% रिटर्न दिया है, तो क्या उस वेल्थ मैनेजर ने कम से कम ना करे 5%, 5.5% तो दे. चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हो, चाहे वो कोई पीएमसी हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी, चाहे कोई ट्रेडर हो, चाहे कोई स्टॉक गुरु अपने आप को क्लेम करे, इन ए कंसिस्टेंट एवरेज. दैट इज़ द रियल स्किल और आर्ट इफ़ समबडी इज़ कैरिंग. निफ्टी में पैसा डाल के पैसा बढ़ गया, निफ्टी गिरा हुआ है तो स्टॉक, अरे क्यों गिरेगा भाई? अगर आपके स्टॉक्स में दम है, निफ्टी ऊपर नीचे भी जाएगा तो भी. तो अब जैसे आप आज मैं आपको बोलूँ 26,000 पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि इट्स ए स्टडी स्टेट. अब रिजल्ट्स आएंगे तो एक कभी कभार दोबारा से 25,400 पे जाएगा, फिर 25,000 पे भी जाएगा, विच इज़ हार्डली 4%. फिर वापस आ जाएगा 26 पे, बीच में 26,500 पे भी जाएगा, आज भी 26,100 पे जा रहा है. तो मतलब 26,000 को अपन ने अब स्टेबल पकड़ लिया. ऐसे 4 महीने बाद 27,000 हो जाएगा, और 4 महीने बाद 28,000 हो जाएगा. एंड अल्टीमेटली जो मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि जून 2025 में 25,000 था, तो श्योरली, क्योंकि 25 से 30 इज ओनली 20%, 5,000 और 25,000, तो 2000 सेम मई जून 2027 में तो उसको 30,000 निफ्टी को होना ही होना है इन ए स्टडी स्टेट. अब वो जून में ना हो, मई में हो जाए, या जुलाई में हो जाए, या उससे मार्केट डाउन हो जाए तो अगस्त में हो जाए, मतलब ब्रॉडली आप इशारा समझ रहे हैं. तो बस यही मैं कह रहा हूँ कि वो जो टीवी में भी आते हैं ना, वो बोर्ड सा दिखाते हैं और निफ्टी हिट ऑल टाइम हाई, मतलब वो तो होगा ही ना. सी एवरी असेट हैज़ टू गो अप, ये रूल ऑफ नेचर है, राइट? तो किसी ने अगर 100 रुपये एफडी में डाल रखे हैं तो उसके तो हर महीने 98 बढ़ रही है, तो क्या बोलेगा अब मेरे 100 रुपये 50 पैसे हो गए, फिर मेरे 101 रुपये हो गए, फिर मेरे 150 पैसे हो गए. तो द सेम लॉ, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे जो लॉ ऑफ नेचर है वो ये है कि गोल्ड हो जाए, निफ्टी हो जाए, सेंसेक्स हो जाए, कोई प्लॉट की वैल्यू हो जाए, वो तो बढ़नी है. पॉइंट ये है कितने परसेंटेज से बढ़ रही है, राइट? ओवरऑल डेफिनेटली पर्टिकुलर एरिया में घट सकती है प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्लॉट की वैल्यू. पर्टिकुलर शेयर स्टॉक कंपनी बर्बाद हो सकती है, एक पर्टिकुलर बैंक बर्बाद हो सकता है जिसमें आपको एफडी बढ़ने के बदले सारा पैसा जीरो हो जाए, वो सब पॉसिबल है. लेकिन गोल्ड रिप्रेजेंट्स एन एवरेज, इट्स अ मेटल. सिल्वर रिप्रेजेंट्स एन एवरेज, निफ्टी रिप्रेजेंट्स एन एवरेज, एंटायर डेली स्टॉक प्लॉट मार्केट और रियल एस्टेट रिप्रेजेंट्स एन एवरेज. अब उसके अंदर एक पर्टिकुलर कॉलोनी डूब सकती है. सिमिलरली ओवरऑल द बैंकिंग सेक्टर रिप्रेजेंट्स एन एवरेज, उसमें एक पर्टिकुलर कोई बैंक डूब के आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं. तो इस तरह वो बढ़ रही है, इसमें ज़्यादा उछला मत कीजिए, बस यही मैं सबको सलाह देता हूँ. ना खुशी की बात है ना गम की बात, इतना तो होना ही चाहिए. बल्कि देखने का नज़रिया ये है कि बहुत अच्छी तरक्की नहीं हो आ पा रही है. 5.5 महीने में सिर्फ 4% का रिटर्न दे रहा है, विच मीन्स साल का 9% ही हो गया. और उसमें से आप में कोई बिजनेस से खिलाड़ी हैं तो यू कैन अर्न मच मोर मनी बाय डूइंग अ बिजनेस, राइट? और लिक्विडिटी का भी इशू रहता है, तो ये भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ. एफडीज आर मोस्ट लिक्विड, या जब बैंक में पैसा डालते हो, स्टॉक मार्केट में साइकिल होती है तो हो सकता है कि आपका पैसा फंस जाए और आप ये जो मूवमेंट आए 1.5-2 साल में आए. प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट इज़ हाईली इलिक्विड. अगर आप 10 साल का ओरिजिन देखोगे तो गारंटेड है कि आपको प्रॉपर्टी विल गिव द बेस्ट रिटर्न्स. ओके, कैसा लगा आपको थॉट्स ज़रूर कमेंट डालिए. हैव अ नाइस डे, बाय बाय.